हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीपीएफ अकाउंट्स के बेनिफिट्स जानने वाले हैं कि टैक्स वगैरह के अंदर क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्यों ये आपको ओपन कराना चाहिए, कैसे अगर आपको ओपन करवाना है तो आप एसबीआई बैंक या फिर एचडीएफसी आईसीसी बैंक के साथ कैसे ऑनलाइन ओपन करा सकते हैं, जहाँ पे आपको कोई भी ब्रांच वगैरह विजिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो गाइस, पूरी डिटेल आपको मिलेगी इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पीपीएफ अकाउंट के बारे में। तो देखिए, पीपीएफ जो अकाउंट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है सभी के लिए यहाँ पे, जो कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे बैक करती है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा इसके अंदर प्रोटेक्शन मिलता है। तो कोई यहाँ पे कोई भी ये स्कीम जो है प्राइवेट कंपनी नहीं चलाती, गवर्नमेंट खुद इस स्कीम को यहाँ पे रन करती है। सबसे अच्छी बात गाइस यहाँ पे ये कि यहाँ पे आपको बैंक एफडी के कंपेयर में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है। राइट नाउ ये जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% पर एनम के आसपास चल रहा है, और हर साल ये वाला इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है जो ऑलमोस्ट 7 से 8% के आसपास यहाँ पे रहता है। गाइस, इसके अंदर मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो 500 रुपये यहाँ पे आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होता है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो 1.5 लाख रुपये साल के अंदर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। गाइस, लॉक इन ईयर पीरियड की बात करूँ तो यहाँ पे 15 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, मतलब आप जो भी यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे 15 साल तक इसको आप विड्रॉल नहीं कर सकते, वो यहाँ पे लॉक इन रहेगा। साथ में गाइस, 15 साल के बाद में जैसे ही मैच्योरिटी का पीरियड आता है वो आपका पैसा आपको मिल जाता है। लेकिन लेट्स सपोज अगर आप एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो आप 5 साल यानी कि 20 साल तक आप जो है यहाँ पे इसको और रख सकते हैं। इसके अलावा गाइस, अगर मैं टैक्स बेनिफिट की बात करूँ तो यहाँ पे अंडर एटीसी जो सेक्शन होता है उसके अंदर पूरी 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाती है। तो जितना पैसा आप पीपीएफ के अंदर इन्वेस्ट करेंगे उतने ही अमाउंट की यहाँ पे एटीसी के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाती है। साथ में गाइस, यहाँ पे आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है, मतलब कोई भी ऊपर नीचे नहीं मिलेगा। जो रिटर्न या रेट ऑलरेडी डिसाइडेड है वही यहाँ पे आपको गारंटीड मिलता है। और गाइस, इस स्कीम की यहाँ पे अगर मैं आपको बेस्ट पार्ट बताना चाहूँ कि यहाँ पे जो लोग कहते हैं कि अगर हम लोग एटीसी के डिडक्शन वगैरह लेना चाहते हैं तो वहाँ पे ईएलएस म्यूचुअल फंड्स हो गए या फिर मान लीजिए कोई भी एलआईसी का यूलिप प्लान हो गया, उसकी जगह आपको पीपीएफ के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो देखिएगा, इस पीपीएफ के अंदर क्या है, फॉर एन एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप पूरे साल भर के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि 15 साल के अंदर आप 15 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो राइट नाउ जो इंटरेस्ट रेट चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो 12 लाख रुपए के समथिंग बनेगा 15 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के अमाउंट के ऊपर। लेकिन गाइस, उसकी जो मैच्योर वैल्यू होगी वो अराउंड 27 लाख रुपए होगी। मतलब जैसे आप 1-1 लाख रुपए हर साल यहाँ पे डाल रहे हैं 15 साल तक, वो आपके 15 लाख जो है 27 लाख रुपए यहाँ पे बन जाएंगे मैच्योरिटी के टाइम में 15 साल के बाद में। तो गाइस, सबसे अच्छी बात क्या है, जब ये 27 लाख रुपए आपके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट होंगे तो ये बिल्कुल यहाँ पे टैक्स फ्री होंगे, इसके ऊपर आपका कोई भी यहाँ पे चार्जेस वगैरह नहीं लगने वाला। तो गाइस, यहाँ पे आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो होता है उसका भी आपको इफेक्ट देखने को मिलता है, और साथ में आपकी जितनी भी मैच्योरिटी वैल्यू होती है, जो भी आपका पैसा यहाँ पे डबल होता है, वो पूरा यहाँ पे टैक्स से फ्री रहता है। अब गाइस, बात करते हैं इसको कौन ओपन कर सकता है। तो देखिए, जितने भी इंडियन सिटीजन है उसको ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर एनआरआई और जो एचयूएफ है वो यहाँ पे ओपन नहीं कर पाएंगे। अगर मैं विड्रॉल प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। फुल्ली विड्रॉल ये हो गया कि जैसे आपका मैच्योरिटी का पीरियड आता है 15 साल के बाद में, आप इसको फुल्ली यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं तो 4था साल जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, अगर आपको मान लीजिए एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है पैसे की, तो आप 50% अपना अमाउंट जो है यहाँ पे पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। अब गाइस, बात करते हैं कि आपको इन्वेस्ट कैसे करना है पीपीएफ अकाउंट के लिए। तो यहाँ पे आपके पास में 2 तरीके हैं। अगर आप मान लीजिए किसी भी बैंक के साथ में एक पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं और उसकी नेट बैंकिंग के थ्रू गाइस आप इजीली जो है ऑनलाइन डिपॉजिट कर सकते हैं। आपका जो सेविंग अकाउंट होगा उससे आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं अपने पीपीएफ के अकाउंट के अंदर 1 क्लिक के ऊपर। सेकंड तरीका है गाइस, अगर आप एक पीपीएफ अकाउंट खुलवा लेते हैं बैंक के साथ में ऑफलाइन या फिर पोस्ट ऑफिस के साथ में, तो आप ऑफलाइन भी जो है डिपॉजिट कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, या चेक के थ्रू भी आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक ब्रांच की विजिट कर। चलिए गाइस, अब मैं आपको प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा कि अगर आप घर बैठे यहाँ पे पीपीएफ का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कैसे खुलवा सकते हैं। तो पहले हम लोग चलेंगे एसबीआई के साथ में, फिर आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, ये तीनों बैंक की यहाँ पे मैं आपको लाइव चीजें बताऊंगा कि कैसे आपको अपना पीपीएफ का अकाउंट ओपन करना है। देखिए गाइस, सबसे पहले आपको एसबीआई की वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है और अपना जो भी सिंपली यहाँ पे नेट बैंकिंग का आपका आईडी और यूजर नेम और पासवर्ड है वो डाल के आपको एंटर करना है। इसके बाद में गाइस, सिंपली जैसे आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे ऊपर आपको 3 टैब मिलने वाली है। यहाँ पे आपको डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट का एक सेक्शन मिल जाता है। तो गाइस, इस डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट वाली टैब के अंदर आपको तीसरा ऑप्शन मिल जाएगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड का। इसके बाद में गाइस, सिंपली यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलने वाले हैं कि पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग विदाउट विजिटिंग एनी ब्रांच और पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग बाय विजिटिंग ब्रांच। तो देखिए, अगर आप एक से ज्यादा नॉमिनी यहाँ पे अपॉइंट
करना चाहते हैं तो आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। लेकिन सिंपली अगर आपका आधार कार्ड अपने मोबाइल नंबर के साथ में लिंक है, आपका KYC भी हो रखा है पूरे अकाउंट के अंदर, प्रॉपर तरीके से आपका अकाउंट एक्टिवेटेड है, तो गाइस आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे वर्कआउट कर जाता है, जहाँ पे आपको कोई भी ब्रांच विजिट नहीं करनी पड़ती है और ऑनलाइन SBI अकाउंट के साथ में ही आपका PPF अकाउंट भी यहाँ पे लिंक हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे सिंपली आपको टर्म्स और कंडीशन को यहाँ पे सिंपली एक्सेप्ट करना है। उसके बाद में गाइस सिंपली आपको अपना जो सेविंग अकाउंट है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। एंड गाइस आपको यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल लानी पड़ती है, जैसे कि आपका एड्रेस हो गया, प्लस जिसको भी आप यहाँ पे नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका कितना परसेंटेज फिक्स करना चाहते हैं, मतलब उसको अगर 100% अगर आपको सिंगल नॉमिनी बनाना है तो उसको आपको यहाँ पे 100% अलोकेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे गाइस आपको कुछ बेसिक डिटेल डालनी पड़ेगी, जैसे आपका इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट जो कि मिनिमम यहाँ पे 500 रुपए होना चाहिए। तो गाइस सिंपली आप ये डिटेल्स भरकर यहाँ पे सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइस लास्ट में सिंपली आपके पास में एक OTP आएगा, जैसे आप OTP डालेंगे आपका यहाँ पे PPF अकाउंट जो है एक्टिवेटेड हो जाता है। अब गाइस जैसे आपका अकाउंट एक बार एक्टिवेटेड हो जाता है उसके 24 आवर्स बाद में आपको अपना योनो SBI ऐप खोलना है। यहाँ पे ट्रांसफर टू ऑन बैन अकाउंट का एक यहाँ पे सिंबल दिया होगा, मतलब खुद के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना, उसके ऊपर सिंपली क्लिक कीजिए। गाइस यहाँ पे आपको ओन अकाउंट्स के अंदर 2 अकाउंट मिल जाएंगे, एक आपका सेविंग अकाउंट होगा और एक आपका अदर डिपॉजिट का अकाउंट होगा जो बेसिकली आपका PPF का अकाउंट है। तो गाइस सिंपली आप अपने सेविंग अकाउंट से अपने PPF के अकाउंट के अंदर 1 क्लिक के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर गाइस मैं HDFC बैंक की बात करूँ तो गाइस HDFC बैंक की यहाँ पे नेट बैंकिंग के अंदर आपको सिंपली यहाँ पे लॉग इन करना है। आपका जो फंड ट्रांसफर वाला सेक्शन होता है उसी के ऊपर यहाँ पे आपको सेव टैक्स फीस प्रोविडेंट फंड का एक बैनर मिल जाने वाला है। ये नहीं मिलता है तो ऑफर वाले सेक्शन के अंदर आपको जाना है। सो गाइस उस बैनर के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स ऑटो फिलअप यहाँ पे होके आ जाएगी। उसके बाद में सिंपली यहाँ पे आपको अपना नॉमिनी रखना है। तो गाइस नॉमिनी और कैप्चा कोड डालने के बाद में सिंपली आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है, एक OTP आएगा, कंफर्म करा दीजिए। तो गाइस आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने इस टाइप का मैसेज आ जाएगा, कांग्रेचुलेशन आपका PPF अकाउंट यहाँ पे ओपन हो गया है और विद इन द 1 वर्किंग डे के ऊपर आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा और एक्टिवेटेड हो जाता है। उसके बाद में सिंपली गाइस आपको अपने HDFC बैंक की ऐप के अंदर ही आपको अपने PPF का अकाउंट भी देखने लग जाता है, जिसमें गाइस आप अपने सेविंग अकाउंट से अपने PPF अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर गाइस आपके पास में एक ICICI बैंक का यहाँ पे अकाउंट है और आप यहाँ पे आई मोबाइल वगैरह ऐप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको सिंपली ओपन करके इन्वेस्ट और इंश्योर वाले बटन के ऊपर जाना है। यहाँ पे आपको PPF का यहाँ पे जो ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपसे कुछ कंफर्मेशन मांगता है, सिंपली इसको कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद में गाइस सिंपली यहाँ पे आपको अपना इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट डालना है, तो आप 500 रुपीज से शुरुआत कर सकते हो और अपना जो डेबिट अकाउंट है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम गाइस आप यहाँ पे जो अपना एक नॉमिनी यहाँ पे जो पर्सन जो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और सिंपली यहाँ पे सारी टर्म्स और कंडीशन को एक्सेप्ट करके सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस सिंपली यहाँ पे आपको एक आधार वाले पेज के ऊपर लेके जाएगा, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, प्लस उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक OTP जाएगा, OTP को डालिए, सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपका ICICI बैंक के साथ में एक PPF अकाउंट जो होता है वो यहाँ पे खुल जाता है। अब इस अकाउंट के अंदर आप सिंपली अपने सेविंग अकाउंट से यहाँ पे जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, प्लस इसके अंदर अगर आप ऑटो डेबिट भी लगाना चाहते हैं तो अपनी ICICI की आई मोबाइल से यहाँ पे ऑटो डेबिट भी लगा सकते हैं हर मंथ। इसके अलावा गाइस अगर आप पोस्ट ऑफिस के साथ में खुलवाना चाहते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस का यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जो एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है। इसका कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है यहाँ पे, तो पहले आपको पोस्ट ऑफिस के साथ में एक सेविंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, उसी के बाद में आप यहाँ पे PPF का अकाउंट जो है इनिशिएट कर पाएंगे। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।